हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना है, अच्छे समझना है। सबसे पहले मैंने लिखा है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? देखते हैं। ये है हमारे पास, देखिए ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है? वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3, इधर -1 -2 -3 और भी आ गए। मतलब एक तरीके से नंबर लाइन है, और ये भी नंबर लाइन ही है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाया है। तो इसे हम, ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्स एक्सिस को एक्स, और ये हमारे पास ओरिजिन है, और ये एक्स डैश, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसे हम वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों लाइंस हमारे पास कैसे हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इनके बीच में ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बिल्कुल ऑब्लिक एक्सिस नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। क्या काम है इसका? किसी पॉइंट की लोकेशन, किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम 2 डायमेंशनल प्लेन पर, या इसी को हम 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं, या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास नंबर यहाँ भी पॉजिटिव में होंगे, 1 2 3, नीचे इस पर -1 -2 -3, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस हो गई, वर्टिकल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं हम एक्स ओ एक्स डैश से, वाई एक्सिस को वाई ओ वाई डैश से। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, यहाँ पर दोनों का नंबर लाइंस का 0 0 है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट? 0, 0। तो सबसे पहले हम ये समझ गए कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारे पास यही है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सिस का प्लूरल है एक्सेस। तो कौन सी? एक तो हो गई मेरे पास एक्स एक्सिस, और एक हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन क्या है बताया आपको भी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो एक्सेस हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। खूब एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस इज नोन एज, तो ओरिजिन बोलते हैं। क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट, अब देखिए ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, तो इसने इस प्लेन को, ये जो मेरा प्लेन है, जो बोर्ड है, इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज़ नोन एज क्वाड्रेंट। एक ये पार्ट है मेरे पास, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। यही रहेंगे, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ऐसा नहीं है कहीं से भी आप स्टार्ट कर दें कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये ऐसा नहीं, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा, ठीक है। कैसे, अगर आपको ये समझना है कि हम कैसे याद रखें कि ये फर्स्ट है सेकेंड, तो देखिए ये लाइन थी, तो एंगल जब मेजर करते हैं, तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे ऐसे, तो पहले ये 90 बना, फिर ये 180 बना। तो 90 तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर 90 से 180 तक एंगल ये बनेगा, इसमें हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। उसके आगे और 180 से 270 एंगल बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और फिर ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए व्हाट इज़ एब्सिस्सा। तो एब्सिस्सा ऑर्डिनेट, और इनकी भी बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें जो पॉइंट होंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे, उनके साइन क्या होंगे। तो देखिए इसमें जो भी लाई करेगा, कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो उसके साइन जो होंगे, मतलब वो
प्लस और प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पर ये जो एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोली जाती है और इधर की हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ही इसमें यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन तक यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक ये जो है आगे तक नेगेटिव रहेगी, कौन सी? वाई एक्सिस। तो आप देखिए यहाँ से पहले हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पर चलेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस तरीके से कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा वाई, तो किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसके स्मॉल ब्रैकेट में इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस पर अगर चलेंगे हम तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पर भी इधर पॉजिटिव, तो इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस रहेंगे। इसमें एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस, और फिर वाई एक्सिस पर तो इस क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे उनके साइन होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का होगा माइनस और वाई कोऑर्डिनेट का होगा प्लस। इसमें देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके साइन होंगे माइनस कामा माइनस। इसमें देखिए पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो प्लस है और फिर वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ माइनस, ठीक है। तो ये क्या प्लस प्लस माइनस माइनस आपको समझ में आया कुछ? कैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हमने लिया 1,2, तो ये कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये 1 भी प्लस का है, ये भी। ऐसे देखिए आप 1 चलेंगे इधर एक्स एक्सिस पर, फिर 2 वाई कोऑर्डिनेट चलेंगे तो 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसके सामने यहाँ तक देखिए ये इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,2, ठीक है। इस तरीके से हम पॉइंट को लोकेट करना सीखेंगे। तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गए साइन जो किसी भी पॉइंट के होंगे, ठीक है, उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के। अब पॉइंट लाई कहाँ कर सकता है? सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो ही जगह लाई कर सकता है, आइदर इन क्वाड्रेंट और ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेस हैं दो, या तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, मतलब किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कहाँ होगा? इस एक्स एक्सिस पर होगा या वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, दो ही जगह पॉइंट लाई कर सकता है। जैसे हमने कहा कि ये कहाँ आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ऐसे हम आपसे कहें -1 कामा -2 कहाँ आएगा भाई? तो ये दोनों माइनस हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं बिना ये साइन ध्यान रखे भी, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस पर चलेंगे, वाई एक्सिस पर चलेंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम और भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे हमने ले लिया 5 कामा -4, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पे पहले 5 चलेंगे, फिर माइनस नीचे की तरफ आएंगे, तो कहाँ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब और पॉइंट हम लेते हैं, जैसे 1,0, ठीक है। तो 1,0 ये कहाँ है? एक्स एक्सिस पर, तो हम 1 मूव करेंगे, वाई एक्सिस पर 0, मतलब वाई एक्सिस पर हमें चलना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा 1,0, मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? 1,0 एक्स एक्सिस पर। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव करते हैं तो हमारे पास ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। वाई डिस्टेंस तो तभी चलेंगे जब या तो ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1,0। ऐसे ही यहाँ पे 2,0, ये 3,0, -2,0, ये पॉइंट्स हैं। वाई एक्सिस पर अगर हम मूव करते हैं, वाई एक्सिस पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक्स डिस्टेंस चलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, मतलब वाई एक्सिस पर ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पर ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो पॉइंट होंगे, पॉइंट्स वो एक्स एक्सिस पर अगर हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, वो उनका फॉर्म क्या होगा? उनका फॉर्म होगा x,0, ठीक है। और जो वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट होंगे मेरे पास,
तो वो किस तरीके के होंगे, वो 0, y, मतलब x तो यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 2 3 -1 -2 3 या कोई और भी, लेकिन y कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा। यहाँ x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 रहेगा y एक्सिस पर, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए हाँ, यहाँ पर एब्सिस्सा क्वाड्रेंट हो गया, ओरिजिन हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एब्सिस्सा। तो एब्सिस्सा जो है एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिस्सा कहते हैं। कोई भी पॉइंट है हमारे पास, जैसे हमने कहा 1, 2, तो इसमें एब्सिस्सा कितना है 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ही एब्सिस्सा कहते हैं। ऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई दूसरा वाला, ये वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे कोई कहे कि एक पॉइंट है हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 2, व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है जैसे पी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से ब्रैकेट में लिखे जाते हैं x, y, ठीक है। जैसे ये है पॉइंट हमारे पास, या हमने ले लिया ऐसे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -3, 5, तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमने ऐसे लिखा जैसे x, y, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। थैंक यू।